आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इम्प्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाला जो अधिवक्ताओं का संघ है, उसके 4 कार्यक्रमों में गए, इसलिए मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इम्प्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। तो स्वर्ण कांता शर्मा जी जो दिल्ली की जस्टिस हैं, उनके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मी लॉर्ड, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से है, विचारधारा से है, और मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति हो या कोई और क्षेत्र, कई बार ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो मील का पत्थर बनती हैं और जिनको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता है। और अगर सियासत के अंदर ऐसी बात होती है तो फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा था कल का, यानी कि सोमवार को दिल्ली के अंदर, दिल्ली उच्च न्यायालय में नज़ारा ऐसा था कि लगभग 9 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए, हालांकि वकील नहीं है, अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए मौजूद थे हाई कोर्ट के अंदर, और उन जज के सामने मौजूद थे, उन जस्टिस के सामने थे जो जस्टिस उनके केस की सुनवाई कर रही है, और जस्टिस से कह रहे थे कि आप इस केस से अलग हो जाइए। नेता है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। कुछ दिनों सितारे गर्दिश में थे, लेकिन आजकल फिर दमादम है, विपक्ष की धुरी फिर से बनने की कोशिश में है। और जस्टिस थी स्वर्ण कांता शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश। आप इस अंदाज को पहले सुन लीजिए एक बार, था क्या ये। परिषद है उनकी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया, मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology, just say he. तो स्वर्ण कांता शर्मा जी जो दिल्ली की जस्टिस हैं, उनके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मी लॉर्ड, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से है, विचारधारा से है, और मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं। ये आपने सुन लिया। दूसरा कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाला जो अधिवक्ताओं का संघ है, उसके 4 कार्यक्रमों में गए, इसलिए मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। कहने का मकसद यही था, यही कहना चाह रहे थे। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है, आप हमारे लिए तो पहले भी ये सब होता रहा। दरअसल दिल्ली का एक जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, मैं उसको हमेशा तथाकथित कहा करता हूं, क्योंकि जब तक कुछ बात प्रूव नहीं हुआ करती, वो कथित ही हुआ करती हैं। और आज तो कहें राजनीति कहें या कुछ भी कह लें, षड्यंत्रों के गहरे जाल बुने भी जाते हैं और फिर काटे भी जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ करता है। तो अरविंद केजरीवाल साहब अपने केस की पैरवी करने के लिए, क्योंकि
उस शराब घोटाले के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक प्रकार से इस मोड़ पर पहुंच गई थी कि उनकी दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से चली गई। दिल्ली के आम जनमानस को लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, हालांकि है या नहीं ये केजरीवाल साहब ही बता सकते हैं। वो तो कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हूं। आपको वो अंदाज भी ध्यान होगा जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बरी किया था और वो कोर्ट के परिसर के अंदर खड़े हुए रो रहे थे, कह रहे थे मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। आप सुनिए इस बात को भी। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। तो अरविंद केजरीवाल का एक वो अंदाज था। दरअसल इसी मामले को लेकर के जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज की थी, कहा था कि सीबीआई का केस सुनने लायक ही नहीं था, उसको मैनिपुलेटिंग बता दिया था, उसमें तमाम बातें कह दी थी। सीबीआई उसी केस को लेकर के हाई कोर्ट गई हुई थी और उसी मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी करने के लिए पहुंचे हुए थे। कह रहे थे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी से कि आप मैडम मेरे केस से अलग हो जाइए। मैं इसलिए कह रहा था कि भारत की राजनीति के अंदर यह पहला मौका था। पहला मौका इसे कई बातों से ले सकते हैं। पहली बात तो एक व्यक्ति जिस पर आरोप है, यानी कि जो आरोपी है, वो आरोपित व्यक्ति जज पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि मुझे आपकी न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है कि मेरे साथ न्याय हो जाएगा। दूसरा ये था कि कोई नेता, यानी कि जो 9 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, वो अदालत के अंदर अधिवक्ता वकील ना होते हुए खुद अपनी पैरवी करने के लिए था कि मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा, मुझे आंख से आंख मिला करके बात करनी है। और तीसरा, इसे आप मान सकते हैं कि यह भारत की राजनीति के अंदर बदलता हुआ स्वरूप है जो आगे चलकर आपको और देखने को मिला करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी काला कोट पहन करके खड़ी हुई थी। आपको ध्यान होगा एसआईआर के मामले को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ वो खुद वकील बन करके उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य का मामला है, मैं वकील हूं और मैं खुद लड़ूंगी उसके लिए। आप कहें तो ये राजनीति के अलग अलग अंदाज हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण पेश कर दिया जो हमेशा भारत की सियासत के अंदर याद किया जाएगा। क्या होगा अरविंद केजरीवाल की इन बातों का क्या असर पड़ेगा इस केस पर? स्वर्ण कांता शर्मा जी जो जस्टिस हैं, उनके लिए ये पल कैसे रहे होंगे जब सामने खड़ा हुआ एक आरोपी तो अब भी हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उनको ठीक है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन बड़ी कोर्ट कह रही है कि अभी हम सुनेंगे। उस फैसले पर भी रोक लगी हुई है फिलहाल। तो एक आरोपी जब जज पर आरोप लगा रहा हो और सिटिंग जज तो सामने बैठे हुए हो, उन पर उस समय किस प्रकार की उनकी भावभंगिमा रही होगी? आपको क्या लगता है, कौन सा अंदाज है ये? कहां तक जाएगी ये भारत की सियासत? और अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेता जो शराब घोटाले के अंदर फंसे हुए थे, उनका भविष्य क्या रहेगा इस सारे मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।